हेलो नमस्कार। टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बढ़िया, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सवालों की बात करेंगे। तो बिल्कुल आप पेशेंस रख के देखिए किस तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। ये सारे के सारे सवाल एनडीए में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। आप आराम से इन पे अपना अप्रोच रखिए और केयरफुल होकर देखिए। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन के आइडिया पे दिया गया है। इसी ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे आपको दो सवाल सॉल्व करने हैं। डायरेक्शन आपके सामने दिया गया है कि एफ एक्स बराबर -2x⁻³ -9x² -12x+1 एक्स के किस पॉसिबल वैल्यूज पे किस इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग नेचर को शो करेगा, आपको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई होगी कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर के शो करने की बात करता है तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है, ये इस फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी जब 0 से बड़ी होगी तो उस इंटरवल में फंक्शन का नेचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ये बात आपको पता होगी। जब उसका डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू जिस इंटरवल में <0 आपको शो करेगी वहाँ पे डिक्रीज करेगा। इसी आइडिया को अपने दिमाग पे रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब बातें आपको पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रखेंगे। आइए इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि एफ एक्स बराबर -2x⁻³ -9x² -12x+1। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से माय डियर मिलेगी आपको -6x² -18x -12। अब फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रही है आपको बताना है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 से बड़ा करना पड़ेगा। और फंक्शन आपके सामने ये है। इसको जब आप 0 से बड़ा कर रहे हैं मतलब -6 को कॉमन ले सकते हैं और इसको x² +3x या +2 > 0 लिख दें तो कोई बुराई तो है नहीं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि इस -6 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 0 के साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे आप 0 के साइड में शिफ्ट करेंगे इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। ये <0 हो जाएगा। इसके बाद माय डियर आपको ये करना है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको सॉल्व करने के बाद डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद जब <0 किया तो ये < का अप्रोच देने लगा। x² +3x +2 x² +3x +2 <0। और यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x +2 और सेकंड मिलेगा x +1 <0। और जब आप इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे रखोगे तो आपको यहाँ पे -2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे -1 रखना पड़ेगा। -1 से बड़ा कोई भी ऑब्जर्वेशन इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये रीजन आपको पॉजिटिव मिलेगा। -2 से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जर्वेशन इस फंक्शन के अंदर रखेंगे तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा। और -2 से छोटा कोई भी ऑब्जर्वेशन आप रखेंगे तो ये रीजन आपको पॉजिटिव मिलेगा। फंक्शन कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग करने का अप्रोच आपने यहाँ पे चेक करा। इनइक्वालिटी आपको < की दिखाई दे रही है। इनइक्वालिटी जो है यहाँ < की आपको दिखाई दे रही है। तो इस वजह से जो इसका इंक्रीजिंग फंक्शन का जो नेचर होगा, इस फंक्शन के इंक्रीज करने का जो नेचर होगा वह नेचर बिलोंग करेगा -2 से लेके -1 के इंटरवल में। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। और -2 से लेके -1 ये आपको ऑप्शन नंबर ए में क्लियरली दिख रहा है। इस बात को अपने दिमाग पे रखना है। फिर सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि डिक्रीज कहाँ पे करेगा, तो डिक्रीज करेगा माय डियर -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फाइनाइट के बीच में। इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप दोनों सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया और उसका रिजल्ट ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, डिक्रीजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल जब आपका सेट करोगे तो मामला क्या आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा, है ना। आप इन चीज़ों को केयरफुल होकर देखिए और समझने की कोशिश करिए तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डिक्रीजिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये वाला इंटरवल कंसीडर कर लेना है, ठीक है ना। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू को <0 करोगे। और <0 करोगे तो इनइक्वालिटी में जब -6 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर की इनइक्वालिटी मिल जाएगी। और अल्टीमेटली आपको इसी ऑब्जर्वेशन पे ये वाला रीजन डिक्रीजिंग को दिखाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर को लिखता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अगर 2 बार आप सॉल्व करेंगे तो आपका दुगना टाइम लगेगा। और आप यहीं से जवाब दे सकते हैं दोनों सवाल का। एनडीए 2015 में सवाल पूछे गए थे, एक डायरेक्शन देके 2 सवाल आपसे पूछे गए थे, दोनों का जवाब आप ऐसे दोगे। मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड वाला पार्ट का जवाब क्या होगा। इसका जो रिजल्ट होगा माय डियर, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फाइनाइट। क्वेश्चन का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है। ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा उसकी बात कर रहा है।
ये बात मैंने पीछे बताई, आप जाके देखिएगा, चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आइए बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बिल्कुल पेशेंस रख के देखिएगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिए गए इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है e टू द पावर x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। e टू द पावर x जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आइए हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कैसा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा फंक्शन इसमें आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। डिक्रीजिंग नहीं होता है। x की वैल्यू बढ़ाने पे उसके रेंज की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग भी नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग, इसको तो बिल्कुल करना ही नहीं कंसीडर। और अगर x वेरिएबल हो तो कांस्टेंट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर ए को रिजल्ट के रूप में जस्टिफाई करा। आप बिल्कुल आराम से केयरफुल होकर देखिए, ग्राफ के साथ जुड़िए, फंक्शन के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम लोग इस सफ़र को खूबसूरत बना देंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 5 सितंबर से ऑनलाइन क्लास भी लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आप हमारे साथ वहाँ कनेक्ट हो गए तो हम 1 to 1 आपके सवालों को ले पाएंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर। और बिल्कुल आपको हम शिद्दत से सिखा पाएंगे। परवरदिगार ने इतनी हमें ताकत दी है, तो आप बिल्कुल आइएगा और हम मजा लीजिएगा। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है माय डियर? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। आपके सामने जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन पे जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको एक बात महसूस हो रही है कि सर ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स जो मेरे को दिख रहा है, इसको मैं जब देख रहा हूं तो मेरे को sin 3x के फॉर्मूले की फीलिंग हो रही है। ये वाला फॉर्मूला मेरे को महसूस हो रहा है। बस इसके जगह पर डायरेक्टली आप ये वाली बात लिख दीजिए। अब कह रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। फंक्शन के इंक्रीजिंग नेचर को चेक करने के लिए आपको करना ये होता है कि इसके डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना होता है। जो डिफरेंशियल की वैल्यू आती है उसको 0 से बड़ा करना होता है इंक्रीजिंग के लिए। एफ डैश एक्स को जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला माय डियर यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ cos 3x। अब इसको आप 0 से बड़ा करोगे, जैसे आपने इसको 0 से बड़ा किया तो माय डियर आपको यहाँ से मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ cos 3x। ये 0 से बड़ा हो जाएगा। 3 पॉजिटिव नंबर उधर शिफ्ट करोगे, इक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। cos ऑफ 3x 0 से बड़ा हो गया। अब इसके बाद माय डियर आपको एक बात पता होनी चाहिए, 3x की वैल्यू 0 से बड़ी है और आपको पता होना चाहिए कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टेग्नोमेंट का रेशियोज आर पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड इट्स रिवर्स आर पॉजिटिव। ये 0 से बड़ा है cos, तो मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होगा। तो इसकी लेंथ कितनी मिल रही है? 90 और 90 को जोड़ने पे 180 मिल रहा है। और आपसे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल की बात क्वेश्चन आपसे कर भी रहा है। तो यहाँ से आपको लेंथ मिली 180 की, यहाँ से आपको टोटल लेंथ कितनी मिल रही है? 180 मिल रही है। और आपके सामने एंगल जो दिया गया है 3x दिया गया है, तो ये 3x जो होगा 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू माय डियर 60 के बराबर मिलेगी। और जब आप 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 60 इंटू पाई अपन 180 कर लेना आप, तो आपको यहाँ से मिलेगा π/3। और यही इस क्वेश्चन के लेंथ और लॉन्गेस्ट इंटरवल के बारे में बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल आराम से आप देखिए और जो भी आपके दिमाग पे डाउट्स बनते हैं खुल के मेरे से पूछिए, ठीक है? इस बात को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। और आइए बात करते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की, अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है माय डियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया गया है द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल 0 to π/2। आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ एक्स जो होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में क्या करता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज तो करता नहीं है। ये वाला मामला गलत। सेकंड देख लीजिए, द फंक्शन एफ एक्स बराबर cos x इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/2। cos x जो होता है 0 से π/2 में डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब आपको लग रहा है कि सर मैं तो ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस आप उसी पैटर्न को फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताया हूँ अभी। डिक्रीजिंग की बात हो रही है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने साइन ऑफ एक्स कर लिया, डेरिवेटिव टेस्ट जब आपने किया तो आपको यहाँ से मिला कॉस ऑफ एक्स। और कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच का कोई भी रिजल्ट आप डालोगे 0 से बड़ा आएगा।
और जीरो से बड़ा नंबर हमेशा इंक्रीजिंग नेचर को दिखाता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ये पहला ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, ठीक है ना। सेकंड में कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के बराबर है, एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के बराबर है। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला माइनस हाफ साइन एक्स, माइनस हाफ साइन एक्स मिला। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच का कोई भी नंबर, कोई भी एंगल आप डालोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा 0 से 1 के बीच का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा है, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। इस तरीके से मेरे को दोनों ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि रिजल्ट जो इसका होगा नाइदर वन नार टू, नाइदर वन नार टू। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन माय डियर आपसे कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ। ये कब इंक्रीज करेगा आपको बताना है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है कि जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू डेरिवेटिव निकालना होता है। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालने पे आपको मिलने वाला है ई टू द पावर एक्स 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल के अंदर मैंने ये बात आपको बताई हुई है, तो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर एक छोटी बात को करेंगे तो आपको एक छोटा महसूस होगा। आप बड़े लोग हो, बड़ी परिकल्पना दिमाग पे लेके चलनी है। तो मेरे को पता है कि दुनिया का हर बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा जब वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को सॉल्व करने का अप्रोच अपने दिमाग और दिल में रखता है, तो है ना। इस बात को आराम से देखिएगा। यहाँ से माय डियर आपको मिला एफ डैश एक्स की वैल्यू, ई टू दी पावर एक्स को आपने कॉमन लिया तो आपको मिला 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर आपको मिला, इससे ये कट गया, ठीक है। अब यदि फंक्शन जो है, अब यदि आपका जो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है तो ये वाला माजरा है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको पता है कि ई टू दी पावर एक्स तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ई टू दी पावर एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए माय डियर जरूरत पड़ेगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी कब होती है, इस इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, इस ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपने माइनस ऑफ एक्स को कॉमन लिया तो आपको यहाँ से मिला x माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। और जब आप इस माइनस से डिवाइड करेंगे, 0 के साइड शिफ्ट करोगे इसको, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी नेगेटिव चेंज को डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट आता है, ग्रेटर के तो लेस में शिफ्ट हो जाएगी। अब आप देखिएगा फंक्शन के इंक्रीजिंग नेचर की बात हो रही है, x माइनस 2 लेस देन 0 है। यहाँ से आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, पहला मिला 0, दूसरा मिला 2 से बड़ा कोई भी नंबर जब आप इस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो रीजन पॉजिटिव मिलेगा। 0 से 2 के बीच का कोई भी ऑब्जर्वेशन आप रखेंगे तो ये रीजन नेगेटिव मिलेगा, और 0 से छोटा कोई भी ऑब्जर्वेशन आप रखेंगे तो ये रीजन आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब आपको x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जिसपे ये इंक्रीज करे। क्वेश्चन में आपको x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 दिख रही है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कंसीडर कर लोगे, है ना। ये रिजल्ट हो गया, इस बात को अपने दिमाग पे आप रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में डियर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, आराम से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आपके सामने डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन को आप केयरफुल होकर पढ़िए। केयरफुल होकर पढ़ने के बाद जो आपको फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन पे अप्रोच लगाइए और उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को बताना है आपको यहाँ भी। तो फंक्शन जो दिया गया केयरफुल होकर उसको देखिए और उसको डिफ्रेंशिएट करिए। सबसे पहले जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से 3x टू दी पावर 4 माइनस 20x टू दी पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 288x प्लस 1 है फंक्शन। डिफ्रेंशिएट करने में मिलेगा 12x टू दी पावर 3 माइनस 60x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 288, 3 4 जा 12x क्यूब हो गया माइनस 60x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 288। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि यहाँ से 12 को आप कॉमन ले सकते हैं। हर जगह 12 आपको दिखाई दे रहा है, 12 का मल्टीपल आपको दिख रहा है। जैसे आपने 12 को कॉमन लिया, आपको यहाँ से मिला x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे 24। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंक्रीज कब करेगा, 0 से बड़ा आपको दिखाना पड़ेगा। 0 से बड़ा दिखाने के लिए 12 यहाँ पे आपने करा,
एक्स के पावर 3 माइनस 5x² माइनस ऑफ 2x प्लस 24 ग्रेटर देन 0 आपने कर दिया यहाँ पे। अब 12 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, उधर शिफ्ट करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ऑब्जर्वेशन आपके सामने एज इट इज यही वाला मिल जाएगा। इस बात को आप आराम से देख लीजिएगा, इस बात को आप आराम से देख लीजिए, ये वाली कहानी आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके, इसके बाद आपको हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आपको एक ऑब्जर्वेशन निकालना है, x के पावर 3 माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आपको x की एक वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम एक वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आपको x की वैल्यू को लेट करना पड़ेगा 3 के बराबर। अगर आप x की वैल्यू को 3 लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर डालते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 के पावर 3 करने पे आपको 27 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा, 9 5 जब 45 माइनस ऑफ 45 हो गया ये, और यहाँ 3 इंटू 2 करने पे 6 मिलेगा, माइनस ऑफ 6 हो गया, और ये प्लस ऑफ 24, माइनस 46 माइनस 45 और माइनस 6 को जोड़ने पे मिला माइनस 51, और 27 और 24 को जोड़ने पे भी आपको 51 मिलेगा, 51 माइनस 51 करने पे 0 मिल गया। मतलब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि x बराबर 3 इसका एक रूट होगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से आप x माइनस 3 की वैल्यू को 0 के बराबर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद x माइनस 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 रूट्स आपको मिलेंगे, बट मैं एक स्पेशल तरीका आपको बताता हूँ, ये तरीका अपने दिमाग पे आप रखिएगा। आपको क्या करना है, अगर क्यूब रूट का फॉर्मेशन है तो x माइनस 3 और x माइनस 3 आपको 3 बार ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको ये काम करना है कि नज़र इस पे रहे, काम इस पे करना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे कारनामा करना है। ठीक है ना? इस बात को अपने दिमाग पे रख के काम करिएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर से जब आपने मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करने पे आपको एक्स क्यूब मिल गया। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 करने पे आपको माइनस 3x स्क्वायर मिला, बट यहाँ तो माइनस 5x स्क्वायर है, इस वजह से आपको माइनस ऑफ 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करने पे आपको माइनस 5x स्क्वायर मिल जाएगा, और जैसे आपने 2x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2x प्लस 3 करने पे प्लस ऑफ 6x मिला, बट यहाँ तो माइनस ऑफ 2x है, इस वजह से आपको यहाँ माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 2x, ये वाला ही माजरा हो गया, और माइनस 8 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने पे प्लस ऑफ 24 मिल गया, ये वाली बात हो गई, और ये बात 0 से बड़ी हो गई। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद मेडियर ये करना है कि आपको देख रहे हो कि x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 हर जगह दिख रहा है, आप यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, और इस बात को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। x माइनस ऑफ 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को यहाँ से 2 रूट्स मिलेंगे, और मेरे को लग रहा है कि आप सभी लोगों को पता है रूट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। एक मिलेगा x माइनस ऑफ 4 और एक मिलेगा x प्लस ऑफ 2। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। क्लियर भैया? इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। अब आपको 3 वैल्यूज दिख रही हैं, इसको नंबर लाइन पे आप रखिए। नंबर लाइन पे रखोगे तो पहले सबसे पहले माइनस ऑफ 2, फिर 3, फिर 4। 4 से बड़ा आप कुछ भी सोचेंगे ये रीजन आपको पॉजिटिव मिलेगा। 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेना, इस ऑब्जर्वेशन में रखना, रीजन आपको पॉजिटिव मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा। 3 से 4 के बीच का आप कोई भी नंबर लो और इसमें रख के देखो, ये रीजन आपको नेगेटिव मिलेगा। -2 से 3 के बीच का आप कोई भी नंबर लो, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर रखो, ये रीजन पॉजिटिव मिलेगा। और -2 से छोटा को जो ऑब्जर्वेशन लो, ये रीजन आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। देख लो एक बार रख के भी, अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है ना? अब इसके बाद क्वेश्चन करें कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है ये, तो इंक्रीज करने के लिए आपको -2 से 3 का इंटरवल दिख रहा है, 4 से इन्फिनाइट का भी दिख रहा है। ये बात आप शायद समझ गए होंगे। किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है जहां पे प्लस आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन में केवल आपको -2 से 3 ही मेंशन्ड है, तो इसको आप करेक्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं इंक्रीजिंग के केस के लिए, है ना? तो आपको बिल्कुल आराम से देखना है, कोई बहुत बड़ा इसमें काम हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक स्पेशल अप्रोच पे क्वेश्चन को ले जाके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ से -2 से 3 के इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, बाकी किसी भी इंटरवल में इंक्रीज नहीं कर रहा है, और 4 से इन्फिनाइट में भी इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन आपको कोई इंक्रीजिंग का दिख नहीं रहा है, इस वजह से आप केवल व केवल पहले वाले ऑप्शन को ही कंसीडर करोगे।
वैसे अगर यूनियन बना के 4 से इन्फाइनाइट लिखता तो भी एक खूबसूरत बात लिखता। ये वाला भी ऑप्शन दे सकता था, बट एनडीए ने बस इतना ही दिया। ये वाली भी बात बिल्कुल क्लियर है और करेक्ट है, क्योंकि किसी एक इंटरवल में लाई तो कर रहा है इंक्रीज करने की बात। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रख लीजिएगा। डिक्रीजिंग की बात होगी तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है, माइनस इन्फानाइट से -2, यूनियन 3 से 4। इसको जैसे मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा तुरंत ये इरेज हो जाएगा, तो इस चीज़ को अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को अपने दिमाग पे लिटरली रख लीजिएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। मैं आगे मूव करता हूँ, आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे मैं प्रोसीड करूंगा तो ये मिट सकता है, बट अपने दिमाग पे आप रखिएगा और थोड़ा सा पीछे जाके आप क्वेश्चन की फील लेके रिजल्ट को बताइएगा, है ना। डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। जब आपने डिक्रीजिंग की बात की तो डिक्रीज करने के लिए आपको 3 से 4 का इंटरवल शायद दिख रहा था, यही करेक्ट आंसर हो गया। ये बात दिमाग पे रखिएगा भैया आप लोग, है ना। बिल्कुल आप आराम से देखिए, इन सवालों का जवाब दीजिए, इस तरीके से आपको करना है। और ये मोनोटोनिक फंक्शन का मैक्सिमम, मोनोटोनिक फंक्शन का ये मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में हमने आपसे बात की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में आपसे बात की। कल हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, तो बिल्कुल आप आराम से एंजॉय करिए। कल मिलते हैं, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।